नमस्कार साथियों, मैं मनीष पटेल मुद्दा गर्म कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज फिर बिहार के आर्थिक राजनीतिक मुद्दों के बारे में अपने सीनियर पत्रकार कुंदन झा से कुछ बातचीत करता हूं। तो सर, नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के पदयात्रा पर निकलने वाले हैं, इसका क्या मायने हैं? देखिए, अभी जो मीडिया की खबरें हैं उसके मुताबिक जो नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं मंत्री संजय झा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोले हैं कि नए साल में मुख्यमंत्री बिहार की यात्रा पे निकलेंगे। हाँ, आपने कहा इसके मायने क्या है? इसके बहुत बड़े मायने हैं। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री 2024 की तैयारियों में लगे हुए हैं इसी साल से, और 2024 की तैयारियों को लेके ही इनका जो गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी अलग हुए और महागठबंधन के साथ गए। चूँकि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की जो रेस है उसमें नीतीश कुमार का भी नाम आता है। अंदर से वो भी है कि भाई अगर मौका मिला तो कौन नहीं चाहता प्रधानमंत्री बनना, तो मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो अब लेकिन सवाल पैदा होता है कि नीतीश कुमार जो 2005 में चमत्कार किए थे, आप देखें 2020 में वो क्या हुआ। 2020 में ग्राफ कहाँ जनता दल यूनाइटेड का आ गया, 43 सीटों के ऊपर विधानसभा में। तो कहीं न कहीं उन्हें पता है कि हमें हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं हमसे अलग हुआ है। और यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें जीतनी है तो जनता से संवाद करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के बीच लगातार हमको रहना पड़ेगा, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। हम पटना में रहते हैं और पटना से चाहेंगे कि हमें उस तरीके का माहौल मिल जाए जो पहले था। और सबसे बड़ी बात कि आप के सामने है कौन? नरेंद्र मोदी, जिसका नरेंद्र मोदी का एक ग्राफ है आज के टाइम में। आप देखेंगे कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई है गुजरात के अंदर, एक तरफ से, मतलब एक तरफा मैच खेला गया वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने, जो अभी रिसेंटली विधानसभा का चुनाव हुआ। तो कॉम्पीट, और भारतीय जनता पार्टी स्थिति अच्छी है बिहार के अंदर भी, आप देखिए अच्छी खासी सीटें हैं भाई। जनता दल यूनाइटेड से तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो मुख्यमंत्री जी को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हमने योजना बनाई है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 50 सीट कम हो जाए, तो वो अपनी उस रणनीति पे काम कर रहे हैं। उस रणनीति को लेके वो जनता के बीच नए साल में जाना शुरू करेंगे और जनता के बीच जाके जनता से कम्युनिकेट होंगे। और फिर देखिएगा जैसे समय आएगा तो वो ये भी जनता को बता सकते हैं कि भाई आज तक बिहार में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, आपका बेटा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आ सकता है। और आपको पता ही है कि भाई ये तो बिहार के लिए बड़ी बात होगी अगर बिहार का कोई बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो जनता में ये बात, अभी ये बातें नहीं होगी। अभी तो ये लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, जिले जाएंगे, अनुमंडल जाएंगे, प्रखंड जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनताओं से मिलेंगे। कुल मिला के पार्टी में एक जबरदस्त जान फूंकने की तैयारी है, संगठन में एक जान फूंकने की तैयारी है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का मतलब नीतीश कुमार, सीधी सी बात है भाई। और किसी भी लीडर की आप बात जो है, सो अगर लीडरशिप की बात करेंगे तो जनता दल जेडीयू का एक ही नेता, एक ही सर्वमान्य नेता बिहार के अंदर कौन है? नीतीश कुमार। तो अगर नीतीश कुमार अगर जाते हैं और कैंपेन करते हैं, लगातार लोगों से मुलाकात करते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, तो कहीं न कहीं इसके भविष्य में फ़ायदा जनता दल यूनाइटेड को मिल सकता है। और इसीलिए आपने देखा पिछले हफ्ते उन्होंने क्या घोषणा कर दिया, मीडिया में आके उन्होंने कहा कि भाई अब जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें लीडर्स कौन होंगे? उसमें लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव होगा। जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े बड़े सूरमा हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के ख्वाब पाल रखे थे, उनके तो धराशायी हो गए वहीं पे। अब वो बोले तो बोले क्या, क्योंकि सामने फ्रंट लाइन में मुख्यमंत्री ने आके बोल दिया भाई नेता बनाया गया। तो नेता का मतलब क्या होता है? अब कई लोग कहेंगे अरे उसको मुख्यमंत्री थोड़े घोषित कर दिया। अरे भैया, मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाइए ना, 2020 के चुनाव में चले जाइए। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन था और बीजेपी ने
नेता किसको घोषित किया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। अच्छा, सीटें जो है सो नीतीश कुमार की बहुत कम आई, जनता दल यूनाइटेड की, लेकिन चूंकि चेहरा घोषित किया गया था, नेता घोषित किया गया था, इसी वजह से मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश कुमार। बीजेपी ने कहा भाई हम नेता घोषित करेंगे। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि 2025 के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वही नेता होगा, तो आप इस बात को मान लीजिए कि यदि महागठबंधन को बहुमत मिलता है 25 में, तो अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। इसमें कोई इफ बट वाली बात रह नहीं गई है, जैसा पॉलिटिकल पंडितों का भी आकलन है और पॉलिटिकल गलियारे में भी ऐसी खबरें आती है कि ये चीज़ें हो सकती है। अब ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है, फोकस है, वो 2024 के ऊपर है। अभी पूरा फोकस उन्होंने 24 को बना लिया है, और अब धीरे धीरे अब देखेंगे वो पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगे। बिहार की यात्रा करेंगे, फिर देश की यात्रा पहले से शुरू कर चुके थे भाई। लगातार वो दिल्ली जा रहे थे, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां थी सबके नेता से लगातार मुलाकात कर रहे थे, लगातार बात कर रहे थे, संगठन एक तरह बना रहे थे, सबको एक छतरी पे लाने की तैयारी, जो एक जमाने में हरकिशन सिंह सुरजीत किया करते थे। नीतीश कुमार भी उसी रोल में आ जा रहे हैं कि किसी तरह से थर्ड फ्रंट का निर्माण किया जाए और उसको एक छतरी के नीचे लाया जाए, क्योंकि सामने मोदी है। एक ऐसा चेहरा नरेंद्र मोदी का है जो अभी तक विपक्ष के ऊपर भारी रहता है। लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं, राज्यों के चुनाव में उलटफेर होते रहते हैं भाई, होता है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने फतह कर लिया, दिल्ली एमसीडी भी अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीत लिया, वो चीज़ है। लेकिन आप लोकसभा में आइए, आम आदमी पार्टी इतनी पार्टी है लोकसभा में उसके 0 सांसद हैं। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, जो नरेंद्र मोदी के सामने लड़ने वाली है सारी पार्टियां, तो नीतीश कुमार उसमें अहम रोल अदा करना चाहते हैं और स्पेस खोज रहे हैं कि अगर मौका मिला, कहीं मौका मिला और इनके नाम का प्रस्ताव आ गया तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस पर कौन सी बड़ी बात है भाई? इस देश में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इस देश में एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं बन सकते हैं? काबिलियत तो इनमें भी है ना, बनने की क्षमता तो है, इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्हें भी पता है, इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, बखूबी पता है। इनको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो वोट प्रतिशत कमा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है, तो हम उस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करें अपने खास करके कार्यकर्ताओं से, अपने जो बूथ के संगठन के प्रभारी हैं या पंचायतों के जो प्रेसिडेंट हैं या ब्लॉक के जो प्रेसिडेंट हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की प्लानिंग है कि सबको एक साथ सब में एक नई जान फूकें 2024 के चुनाव के लिए। और इसीलिए इन्होंने जो ये निर्णय लिया है कि ये जो नया साल है इसमें वो पदयात्रा पे निकलेंगे और भ्रमण करेंगे, बिहार की यात्रा करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे, लोगों से बातें करेंगे, और कहीं ना कहीं ये 2024 की पूरी प्लानिंग है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप लोग भी अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए।